नई दुल्हन लेकिन अकेली नहीं सो सकती। गांव का नाम रामपुर था। नाम जितना साधारण, वहाँ की परंपराएं उतनी ही सख्त थीं। इस गांव में कोई भी काम अकेले नहीं किया जाता था। खाना सब साथ बैठकर खाते थे, दुख भी मिल बांट कर झेलते थे और सोना भी सबके सामने ही होता था। यहाँ यह माना जाता था कि जो परिवार एक साथ सोता है वही सच्चा और मजबूत परिवार होता है। मीरा नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। लाल जोड़े में लिपटी, हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी। घर में चहल पहल थी, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन मीरा के भीतर एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। वह अपने पति राहुल के पास खड़ी थी और मन ही मन यही सोच रही थी कि अब शायद वे दोनों अपने कमरे में जाएंगे। पहली रात है, थोड़ा सुकून मिलेगा, थोड़ी बात होगी। तभी उसकी सास कमला देवी की आवाज़ आई, चलो बहू, अब अंदर चलो। मीरा ने हल्के से राहुल की तरफ देखा। वह चाहती थी कि राहुल कुछ बोले, कुछ समझाए, लेकिन राहुल ने बस सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। मीरा चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। जिस जगह वे पहुँचे वह कोई कमरा नहीं था, एक बड़ा सा हॉल था। दीवारों के पास कई बिस्तर पहले से ही लगे हुए थे। एक तरफ सास ससुर का, दूसरी तरफ दादी और बीच में सबके सामने मीरा और राहुल के लिए जगह बनाई गई थी। ना कोई पर्दा था, ना कोई दीवार। मीरा कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसने हिम्मत करके धीमी आवाज़ में कहा, माँ जी, हमारा कमरा। कमला देवी ने उसकी तरफ देखा, ऐसे देखा जैसे उसने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो। अरे बहू, यहाँ ऐसा ही होता है। पति पत्नी अलग नहीं सोते, सब साथ रहते हैं, तभी तो घर बना रहता है। अकेलेपन से रिश्ते खराब हो जाते हैं। पास लेटी दादी ने भी कह दिया कि आजकल के बच्चे कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। मीरा की आवाज़ गले में अटक गई। राहुल बिस्तर बिछाने लगा, जैसे यह सब बिल्कुल सामान्य हो। उस रात मीरा को नींद कोसों दूर थी। उसे लग रहा था जैसे वह किसी कैद में है। सुबह सब ऐसे उठे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बहू, कितना अच्छा लगता है सब साथ सोना। मीरा ने एक फीकी मुस्कान दी, लेकिन उसके अंदर कुछ मर चुका था। दिन बीतते गए। मीरा मशीन की तरह काम करती, लेकिन रात का इंतज़ार उसे डराने लगा। राहुल दिन में सामान्य रहता, लेकिन रात आते ही चुप हो जाता। वह बस इतना कहता, थोड़ा समय दो मीरा, गांव है, सब बदलते वक्त लगता है। एक दिन मीरा की मुलाकात गांव की दूसरी बहुओं से हुई। एक बहू ने धीमे से पूछा, तुम्हें भी सबके सामने सोना पड़ता है? शुरू में मैं भी बहुत रोई थी, अब आदत हो गई है। आदत हो गई है, यह वाक्य मीरा को डराने लगा। उसने उस शाम हिम्मत जुटाई और खाना खाने के बाद कहा, माँ जी, अगर हम और राहुल कभी कभी नीचे वाले कमरे में सो लें तो? सास की आवाज़ सख्त हो गई। गांव में क्या मुंह दिखाएंगे? लोग क्या कहेंगे कि बहू को अलग कर दिया? ससुर ने भी डांट दिया। राहुल उस वक्त भी चुप था। मीरा को लगा जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। कुछ दिनों बाद मीरा को तेज बुखार आ गया, फिर भी उसे उसी हॉल में लिटा दिया गया। सुबह जब डॉक्टर आया तो उसने साफ कहा
इसे शांत माहौल और पूरी नींद चाहिए। भीड़ में नींद पूरी नहीं होती, यह मानसिक तनाव है। पहली बार किसी ने मीरा के दर्द को नाम दिया था। राहुल को पहली बार अपनी खामोशी पर शर्म आई। उसने सास से बात की, लेकिन सास अड़ी रही। तब मीरा खुद उठकर खड़ी हुई। उसने सबके सामने कहा, गांव क्या कहेगा? यह सोचते सोचते मैं खुद को खो रही हूँ। मैं कोई परंपरा तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं इंसान हूँ। मुझे भी सम्मान और एकांत चाहिए। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तब घर की सबसे बुजुर्ग दादी ने कहा, कमला बहू गलत नहीं कह रही है। हमने सहा तो क्या जरूरी है कि यह भी वही सहे? अगले दिन यह बात पूरे गांव में फैल गई। पंचायत बैठी और दादी की बात ने सबका दिल जीत लिया। सरपंच ने फैसला सुनाया कि अब कोई भी रस्म जबरदस्ती नहीं निभाई जाएगी। उस रात कमला देवी ने खुद कहा, बहू तुम लोग नीचे वाले कमरे में सो जाओ। बहू वह रात सिर्फ नींद की नहीं, बल्कि राहत की थी। मीरा को पता था कि सब कुछ एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन एक बड़ी शुरुआत हो चुकी थी।